तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, ओ तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बात कर जो हरफी। आई लव यू श्रीवल्ली। हैप्पी सेकंड मैरिज एनिवर्सरी बेबी। थैंक यू सो मच निहार, आई लव यू टू। उतने में सास कम्मो आ जाती है और सारा डेकोरेशन बिगाड़ देती है और पूरे केक को अपने हाथ में उठाकर श्रीवल्ली के मुंह पे चिपका देती है। अरे तुम्हारी एनिवर्सरी को मारूं गोली, शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं, फिर भी अब तक इस घर में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी हैं। अरे तेरी श्रीवल्ली बांझ है बांझ, फिर भी तुझे ये इतनी मीठी कैसे लगती है? हाँ, बाप बनना है या बस जिंदगी भर यूं ही आशिकों की तरह आशिकी करनी है और लव लपाटा करते रहना है? लेकिन माँ वो बस मुझे तुम दोनों के मुंह से कुछ नहीं सुनना। इस पनौती से पीछे छुड़वाना है अपना और किसी दूसरी लड़की को पटा और उससे ब्याह रचा जो इस खानदान को वारिस दे सके। अब ऐसी सड़ी हुई तरबूज जैसी शक्ल मत बना और चल काम पे लग जा। बड़ी आई एनिवर्सरी की मौज मस्ती करने। हाँ? श्रीवल्ली को अपनी सास कम्मो पर बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही रसोई में जाकर रोने लगती है। श्रीवल्ली बांझ होती है, इसलिए उसकी सास कम्मो हमेशा उसे ताने कसती है और उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करती है। कम्मो अपने बेटे निहार के लिए नई बहू ढूंढ रही होती है। कम्मो कमीनी, ढूंढ मेरी सौतन को, लेकिन भूलना मत मैं भी श्रीवल्ली हूँ। तेरी बैंड यूं बजाऊंगी कि तू जिंदगी भर के लिए टेढ़ी हो जाएगी। कम्मो जब श्रीवल्ली के साथ मोहल्ले में शॉपिंग करने जाती है तब वो बाकी औरतों के सामने भी अपनी बहू की बेइज्जती करती है। बधाई हो पल्लवी बहन, तुम्हारा दूसरा पोता भी हो गया। यहाँ मेरी बरगद वाली चुड़ैल बहू बांझ कहीं की, मेरे तो भागी फूटे हैं। कम्मो श्रीवल्ली से दिन भर नॉन स्टॉप काम करवाती रहती है, उसे 1 मिनट के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने देती। अरे श्रीवल्ली तुम उदास मत हो यार, हम दोनों एक दूसरे के लिए है ना, फिर हमें किसी और बच्चे की क्या जरूरत है। लेकिन ये बात तुम्हारी पगलेट अम्मा नहीं समझती ना। एक दिन श्रीवल्ली अपनी सहेली से मिलकर जंगल के रास्ते से आ रही थी, तभी उसे एक बाबा दिखाई देता है जो तपस्या कर रहा होता है और तपस्या के बाद बाबा श्रीवल्ली से बोलता है, तुम बहुत पीड़ा में लग रही हो बेटी, क्या बात है? श्रीवल्ली सारी दुविधा बाबा को बताती है और बाबा उसे 1-2 मिठाई देते हैं और कहते हैं, बेटी इस मिठाई को खाओ और तुम गर्भवती हो जाओगी और संतान का सुख प्राप्त कर पाओगी। ओके, धन्यवाद बाबा जी। श्रीवल्ली घर जाती है और जानबूझकर कम्मो के नाश्ते में वो मिठाई रख देती है और जब कम्मो उसे खाती है तभी कुछ ही घंटों में उसका पेट बाहर निकल आता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। नहीं, ये क्या हो गया? बहुत बांझ बांझ बोलती थी ना बुढ़िया मुझे। अब देख, इस अधेड़ उम्र में प्रेग्नेंट रहकर तुझे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पहले ही रेड सिग्नल दे दिया था मैंने इसे कि मुझसे पंगा लेगी तो मैं तो डंडा करूंगी, डंडा। अब भुगत। हाँ? अरे माँ ये सब क्या है? आप गर्भवती हैं? छी माँ, मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। कम्मो का जीना मुश्किल हो जाता है। वो जब जब बाहर जाती है मोहल्ले की चुगलखोर औरतें उसका मजाक उड़ाती हैं और उसे ताने मारती हैं। हाय हाय, ये देखो आ गई है हीरोइन, बुढ़ी विधवा होकर भी इस उम्र में गर्भवती है। अरे इसकी बहू बांझ है, उसे बच्चे की जरूरत है, लेकिन इधर तो कोई और ही फिल्म स्टोरी चल रही है। ऐसी औरत को इस समाज में रहना नहीं चाहिए। चप्पल उठाओ और मारो इसे। सभी औरतें कम्मो को चप्पल से मारने लगती हैं। नहीं, बचाओ, मुझे मत मारो, मैंने कोई घिनौना काम नहीं किया है।
कम्मो कहीं की नहीं रहती, जहाँ भी जाओ बस बदनामी ही हो रही थी, इसलिए वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? अब मैं क्या करूं? किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रही मैं अपनी बहू को इतने ताने मारती थी, इतना भला बुरा बोलती थी कि बांझ है, पनौती है, और उसकी झोली में संतान का सुख देने की जगह मेरी झोली में क्यों भगवान जी, क्यों? पिछले जन्म में मैं खूनी थी, इसलिए सारी सजा इस जन्म में काट रही हूँ। तभी कमरे में श्रीवल्ली और बाबा आते हैं। क्यों माँ जी, कैसा लग रहा है? हुआ ना एहसास अपनी गलती का? ये सब उस मिठाई की वजह से हुआ है। कुछ ही घंटों में आपकी टाइटा फिस हो गई ना। सॉरी श्रीवल्ली बहू, मैं अब से एक अच्छी सास बन के रहूंगी। मुझे इस सब से मुक्त कर दे मेरी माँ। बाबा जादुई शक्तियों से कम्मो का पेट फिर से कम कर देते और फिर श्रीवल्ली उस मिठाई को खाती है और एक नन्हे बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद कम्मो और श्रीवल्ली दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगते हैं।